वेलकम टू माय चैनल। सीटेट की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही इससे रिलेटेड और भी वीडियोस है मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब उसके बाद का ये क्वेश्चन है जिसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का काल करने और आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो सही ऑप्शन इसका आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप वहाँ पर कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है कहा गया है। ऑप्शन है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत की शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकते हैं एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता। तो बच्चों की प्रतिभाशालीता यानी कि प्रतिभाशीलता को जानने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, उनकी जो प्रतिभा है उसको बढ़ाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण, यानी कि बच्चे की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के बीच अंतःक्रिया बच्चों की प्रतिभाशालीता को बढ़ाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में सृजनशीलता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, कक्षा में क्या होता है? कक्षा में सृजनशीलता और प्रतिभाशाली बच्चों के आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग पर निर्भर करता है। कक्षा का सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाले वातावरण बच्चों की अधिगम यानी कि सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।
जिससे वे नवीन संकल्पनाओं यानी कि न्यू थॉट्स, न्यू इमेजिनेशन को सीखते हैं और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है नई चीज़ों को सीखने की, जिससे वे क्रिएटिव होते हैं और उनमें प्रतिभा डेवलप होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है कहा गया है। ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है ना कि कार्य को छोटे और मैनेजमेंट तरीके से अगर हम कार्य को करते हैं तो क्या होता है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को हम जब यूज़ करते हैं तो उनके दैनिक कार्यक्रम में उनकी शारीरिक गतिविधि का समावेश होता है और असंवेदनशील जो बच्चे होते हैं उन्हें सीखने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी है, विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सिक है और सृजनात्मक है। तो 27 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मक है। अलग अलग सोच और पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। जो बच्चे सृजनात्मक है या प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास के सह संबंधों की परिणति के रूप में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों में के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ऑप्शन है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये क्यों होगा ऑप्शन? यदि कोई शिक्षक अपने छात्र की किसी समस्या को हल करना चाहता है तो इस तरह उसे उस समस्या विशेष को हल करने के बारे में अपने विचार पर क्या करना होगा? अपनी प्रतिक्रियाएं यानी कि रिएक्शन, विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया की चर्चा द्वारा हल निकाला जाता है। शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली, विचार और आदि को प्रति ईमानदार रहना चाहिए, बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए। हॉनेस्टली उनको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के समस्या को सुलझाना चाहिए की कोशिश करनी चाहिए। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। संवेग पूछा है ना, उत्तेजना संवेग नहीं है, स्मृति संवेग नहीं है और ध्यान भी संवेग नहीं है। संवेग मीन्स एक फीलिंग्स जो हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो 3rd नंबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा की धमकी देने वाली किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देता है वो हमारा क्या है? संवेग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ को सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन है इसका बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, बच्चे का जवाब दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। तो आपको बताना है कि बच्चे ने क्या समझा उसने और क्या समझ यहाँ पर स्पष्टीकरण, क्या क्लेरिफिकेशन दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि एक 3 वर्ष का बच्चा ये बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, जो कि ये बता रहा है कि बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने और उसके अनुभव पर आधारित है।
ठीक है, यही चीज़ उसमें शो हो रहा है हमें। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो प्रश्न होगा हमारा प्रीवियस ईयर ही होगा, तो वो सारे प्रश्न का डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो आपको भी प्रॉब्लम होता है कि आप उस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।